इब्रानियों बाब नंबर 12। खुदा हमारा बाप। गरज हम गवाहों के इतने बड़े लश्कर से घिरे रहते हैं, इसलिए आइए हम सब कुछ उतारें जो हमारे लिए रुकावट का बायस बन गया है। हर गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, आइए हम साबित कदमी से उस दौड़ में दौड़ते रहें जो हमारे लिए मुकर्रर की गई है, और दौड़ते हुए हम ईसा को तकते रहें, उसे जो ईमान का बानी भी है और उसे तकमील तक पहुंचाने वाला भी। याद रहे कि गो वो खुशी हासिल कर सकता था तो भी उसने सलीबी मौत की शर्मनाक बेइज्जती की परवाह न की, बल्कि इसे बर्दाश्त किया, और अब वो खुदा की तख्त के दाहिने हाथ जा बैठा है। उस पर ध्यान दें जिसने गुनाहगारों की इतनी मुखालफत बर्दाश्त की, फिर आप थकते थकते बेदिल नहीं हो जाएंगे। देखें, आप गुनाह से लड़े तो हैं, लेकिन अभी तक आपको जान देने तक इसकी मुखालफत नहीं करनी पड़ी। क्या आप कलाम मुकद्दस की ये हौसला अफजा बात भूल गए हैं जो आपको खुदा के फर्जन ठहरा कर बयान करती है? मेरे बेटे, रब की तरबियत को हकीर मत जान। जब वो तुझे डांटे तो न बेदिल हो, क्योंकि जो रब को प्यारा है उसकी वो तादीब करता है। वो हर एक को सजा देता है जिसे उसने अपने बेटे के तौर पर कबूल किया है। अपनी मुसीबतों को इलाही तरबियत समझकर बर्दाश्त करें। इसमें खुदा आपसे बेटों का सा सलूक कर रहा है। क्या कभी कोई बेटा था जिसकी उसके बाप ने तरबियत न की? अगर आपकी तरबियत सबकी तरह न की जाती तो इसका मतलब यह होता कि आप खुदा के हकीकी फर्जंद न होते, बल्कि नाजायज औलाद। देखें, जब हमारे इंसानी बाप ने हमारी तरबियत की तो हमने उसकी इज्जत की। अगर ऐसा है तो कितना ज्यादा जरूरी है कि हम अपने रूहानी बाप के ताबे होकर जिंदगी पाएं। हमारे इंसानी बापों ने हमें अपनी समझ के मुताबिक थोड़ी देर के लिए तरबियत दी, लेकिन खुदा हमारी ऐसी तरबियत करता है जो फायदे का बायस है और जिससे हम उसकी कुदूसियत में शरीक होने के काबिल हो जाते हैं। जब हमारी तरबियत की जाती है तो उस वक्त हम खुशी महसूस नहीं करते, बल्कि गम। लेकिन जिनकी तरबियत इस तरह होती है वो बाद में रास्तबाजी और सलामती की फसल काटते हैं। हिदायत। चनाचे अपने थके हारे बाजुओं और कमजोर घुटनों को मजबूत करें। अपने रास्ते चलने के काबिल बना दें, ताकि जो उजू लंगड़ा है उसका जोड़ उतर न जाए, बल्कि शफा पाए। सबके साथ मिलकर सुलह सलामती और कुदूसियत के लिए जदोजहद करते रहें, क्योंकि जो मुकद्दस नहीं है वो खुदावन को कभी नहीं देखेगा। इस पर ध्यान देना कि कोई खुदा के फजल से महरूम न रहे। ऐसा न हो कि कोई कड़वी जड़ फूट निकले और बढ़कर तकलीफ का बाइस बन जाए और बहुतों को नापा कर दे। ध्यान दे कि कोई भी जिनाकार या ऐसू जैसा दुनियावी शख्स न हो जिसने एक ही खाने के इवज अपने वो मोरूसी हुकूक बेच डाले जो उसे बड़े बेटे की हैसियत से हासिल थे। आपको भी मालूम है कि बाद में जब वो ये बरकत वरासत में पाना चाहता था तो उसे रद्द किया गया। उस वक्त उसे तौबा का मौका न मिला, हालांकि उसने आंसू बहा बहा कर ये बरकत हासिल करने की कोशिश की। आप उस तरह खुदा के हुजूर नहीं आए जिस तरह इसराइली जब वो सीना पहाड़ पर पहुंचे, उस पहाड़ के पास जिसे छुआ जा सकता था। वहां आग भड़क रही थी, अंधेरा ही अंधेरा था और आंधी चल रही थी। जब नरसिंगे की आवाज सुनाई दी और खुदा उनसे हम कलाम हुआ तो सुनने वालों ने उससे इल्तिजा की कि हमें मजीद कोई बात न बता, क्योंकि वो ये हुक्म बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि अगर कोई जानवर भी पहाड़ को छू ले तो उसे संसार करना है। ये मंजर इतना हैबतनाक था कि मूसा ने कहा, मैं खौफ के मारे कांप रहा हूँ। नहीं, आप सिय्योन पहाड़ के पास आ गए हैं, यानी जिंदा खुदा के शहर आसमानी यरूशलेम के पास। आप बेशुमार फरिश्तों और जश्न मनाने वाली जमात के पास आ गए हैं, उन पहलठों की जमात के पास जिनके नाम आसमान पर दर्ज किए गए हैं। आप तमाम इंसानों के मुनसिफ खुदा के पास आ गए हैं और कामिल किए गए रास्तबाजों की रूहों के पास। नीज आप नए अहद के दरमियानी ईसा के पास आ गए हैं और उस छिड़काए गए खून के पास जो हाबिल के खून की तरह बदला लेने की बात नहीं करता, बल्कि एक ऐसी माफी देता है जो कहीं ज्यादा मुवस्सिर है। चनाचे खबरदार रहें कि आप उसकी सुनने से इनकार न करें जो इस वक्त आपसे हम कलाम हो रहा है, क्योंकि अगर इसराइली न बचे जब उन्होंने दुनियावी पैगंबर मूसा के सुनने से इनकार किया, तो फिर हम किस तरह बचेंगे अगर हम उसके सुनने से इनकार करें जो आसमान से हमसे हम कलाम होता। जब खुदा सीना पहाड़ पर से बोल उठा तो जमीन कांप गई, लेकिन अब उसने वादा किया है, एक बार फिर मैं न सिर्फ जमीन को हिला दूंगा बल्कि आसमान को भी।
ایک بار پھر کے الفاظ اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خلق کی گئی چیزوں کو ہلا کر دور کیا جائے گا اور نتیجے میں صرف وہ چیزیں قائم رہیں گی جنہیں ہلایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ آئیے ہم شکر گزار ہوں کیونکہ ہمیں ایک ایسی بادشاہی حاصل ہو رہی ہے جسے ہلایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، ہم شکر گزاری کی اس روح میں احترام اور خوف کے ساتھ خدا کی پسندیدہ پرستش کریں کیونکہ ہمارا خدا حقیقتاً بسم کر دینے والی آگ ہے۔